हेलो स्टूडेंट्स, अनु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अनु कोचिंग क्लासेस में आपने चैप्टर 2 में देख लिया था एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस आपका लास्ट क्लास में कवर हो गया था। इस जो क्लास में आपको सॉल्ट कवर करना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस एग्जाम के रिलेवेंट देखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट इज सॉल्ट? देखिए बेटा, एसिड बेस तो आप क्लियर कर चुके हैं और आई होप आप लोगों ने वीडियोस देख ली होगी, आपको वीडियोस अच्छी भी लगी होगी। अब हम सॉल्ट कवर करते हैं। अब देखिए, सॉल्ट आर द प्रोड्यूस बाय द, ये हम पहले भी बता चुके हैं। सॉल्ट आर द प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से होता है? जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं आपस में तो सॉल्ट बनता है। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। कई बार आता है ना, व्हाट हैपन व्हेन वी रिएक्ट एसिड और बेस। तो आपको ऐसे याद रखना है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। वही इक्वेशन ले रहे हैं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मैंने वही ली बाबा, ताकि आप लोग को अलग से नई रिएक्शन ना बनानी पड़े। और इस रिएक्शन को ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर आप दो क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको सॉल्ट आता है तो भी आप ये प्रोसेस लिख सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि वी रिएक्ट एसिड एंड बेस, देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती है वो आप बता पाओगे। ठीक है, तो सॉल्ट आर द प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनता है? आपका सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट बनने के साथ में इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्ट से रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, आपको काफी चीजें समझने में हेल्पफुल होगा। जैसे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर जैसे एसिड बेस तो होता है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि वो पीएच वैल्यू 7 के इक्विवेलेंट मेजरमेंट होगा। इसके जो नेचर होगा इस सोल्यूशन का, वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ये जितने भी हैं ये सारे आपके नेचर्स है, नेचर्स ऑफ सोल्यूशंस। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एसिड कैसा? स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन जो बेस हो वो क्या हो? वीक हो। तो ये इसका नेचर कैसा हो सोल्यूशन का? एसिडिक होगा। इसकी जो पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7 होगी। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, यहाँ पे क्या हो? एसिड क्या हो जाए? वीक हो जाए। जो बेस हो जाएगा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। और वापस से इसका जो नेचर होगा वो आपका बेसिक होगा एंड पीएच वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 7 होगी। अब बेटा क्या है, अब इसको मैंने पीएच स्केल आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि अगर पीएच की वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल है। उसी से ही रिलेवेंट है आपके सॉल्ट में भी, पॉइंट उसी से ही बने हुए हैं। ठीक है, अब क्या कौन कौन से सॉल्ट हमें पढ़ने वो एक बार में हमें वो देख लेने हैं। सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। इसका कॉमन नेम होता है कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग अपने फूड में यूज करते हैं सॉल्ट, उसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? NaCl। आपने पहले भी कई बार पढ़ा NaCl। ये किसका होता है? एक आपको याद हो गया, कॉमन सॉल्ट, इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सेकेंड क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर को आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। अब सेकेंड है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये कॉमन नेम भी, कई बार कॉमन नेम से पूछ लेता, फॉर्मूला नहीं देता है, तो आपको एक कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। देखिए NaCl को कॉमन सॉल्ट, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर को बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na सोडियम OH, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी के बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो NaSCO3, ये फॉर्मूला किसका होता है बेटा? बेकिंग सोडा का। ये सारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इनके प्रिपरेशन और यूजेस। इसके अलावा इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। सोडियम कार्बोनेट Na, इसका देखिए बेटा, यहां से जो फॉर्मूले वो देख लीजिएगा, Na2CO3.S2O, इसी को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के भी नाम से आ जाता है कि व्हाट इज वॉशिंग सोडा, राइट शॉर्ट नोट। तो आपको इसका प्रिपरेशन मेथड लिखना होगा और इसके यूजेस क्या है वो लिखना होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, कैल्शियम इसी से बताया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रोजन का हाफ, यहाँ पे वाटर का हाफ मॉलिक्यूल लेते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब एक एक करके हम सारे सॉल्ट देखेंगे, इनका प्रिपरेशन मेथड देखेंगे और इनके यूजेस क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। अब आता है बेटा सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट जो है सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मेशन आप कई बार देख चुके हैं।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने उससे वहां पे आके मुझे चेंज करना। देखिए आपके कितने सारे फर्स्ट क्लास जो मैंने डिस्कस की थी उसी से रिलेवेंट मैंने आपके इक्वेशंस लिए, केमिकल रिएक्शन लिए, ताकि आपको बार बार अलग से कुछ भी ना लिख याद करना पड़े, क्योंकि एग्जाम का बच्चा बहुत कम टाइम बचा हुआ है और इस टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। वन शॉट में वीडियो देख लेंगे आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज, और कोई भी चीज छूटने वाली नहीं, कोई भी चीज छूट रही हो। सोडियम क्लोराइड वापस से बार बार रिपीट कराएंगे तो इसी क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड का बेटा फॉर्मूला क्या था? NaCl। NaCl मेरे पास सब लोग रिवीजन करिए, कॉमन सॉल्ट को ही बोलते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या था? NaCl। N फॉर Na सोडियम का सिंबल होता है, Cl क्लोरीन, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अब देखते हैं इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन, बेटा कंबाइन हो रही है दो चीजें। क्या कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने अभी देखा है कि जब हम सॉल्ट बनाएंगे तो एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे। अब HCl क्या बेटा? एक एसिड है, तो मैंने लिख दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। HCl ले लिए बेटा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बना क्या देखिए NaCl। यहां से NaCl बन गया, यानी कि ये कॉमन सॉल्ट क्या होगा बच्चा? कॉमन सॉल्ट, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, और ये H2O आपका ये वाटर रिमूव हो गया। क्लियर? इतनी चीजें आप, ये आपका प्रिपरेशन आपको ऐसे याद होगी। इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बन जाएगा? कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl। अब ये आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा इसी वीडियो को देखते देखते। अब आता है इसके यूजेस क्या होते हैं। तो बेटा यूज इन फूड सबको पता है, सिंपल से दो ही यूजेस लिखने होते हैं, 2 या 3, आपको मार्क्स मिल जा रहे हैं पूरे। एज द रॉ मेटेरियल, जो भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये जो भी सोडास रहते हैं, कास्टिक सोडा, इसमें सब में जो एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपका कॉमन सॉल्ट ही यूज होता है। ठीक है, तो एक सॉल्ट हमने यहाँ पे सॉल्ट देखा, सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट हमने कॉमन में अलग से देख लिया कि हमें पढ़ने कितने 6 पढ़ने हैं, और यहाँ पे हमने सोडियम क्लोराइड देख लिया कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन भी देख ली, उसके यूजेस भी देख लिए क्या क्या यूजेस होता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ये भी बहुत पूछा जाता है और इसके रिलेवेंट क्वेश्चंस भी अभी आप प्रैक्टिस में क्वेश्चंस भी इसके देख लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर बेटा CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर याद कर लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम देखो C है कैल्शियम, अगर आपको नाम याद है तो ऐसे कैल्शियम, C कैल्शियम, O फॉर ऑक्सी, C फॉर क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई क्लेमलाइन। जो इस क्लेमलाइन होता है उसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ले लिया, हमने इसको क्लोरीन के साथ सिर्फ रिएक्ट करा दिया है। अब देखिए कैसे पता करें, क्या एक O इसके पास आ गया, ठीक है, और क्लोरीन भी आ गया, जो H2 है वापस से यहां से वाटर रिमूव, कैल्शियम आपका ब्लीचिंग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या है बेटा? इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग कॉटन, मतलब कि कॉटन और लेनिन को जो बेटा यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल टाइलिंग वाला मत समझिए जो हम लोग के घरों पे लगती, वो टाइलिंग नहीं है। काफी सारे बच्चे, मैंने जैसे ऑफलाइन पढ़ाया काफी सारे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज द मीन ऑफ टेक्सटाइल, तो कुछ बच्चे क्या बोले, टेक्सटाइल में कॉमन सेंस नहीं लगाते, बस सीधे से बोल देते मैम इंडस्ट्री ऑफ टाइलिंग। तो इंडस्ट्री ऑफ टाइलिंग नहीं है, इट इज अ टेक्सटाइल को हिंदी में बोलते कपड़ा उद्योग यानी वस्त्र उद्योग, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। तो इट इज अ यूज फॉर, तो ये कहां पे यूज होगा? जहां पे इंडस्ट्रीज है टेक्सटाइल्स, तो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब आता है कि फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। अब देखिए पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देख लिया, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। लॉन्ड्री में भी यूज होता है, ब्लीचिंग फॉर वॉश क्लॉथ इन द लॉन्ड्री। तो ये आपको याद कर लेना, ये 3 तो बिल्कुल आपको ऐसे याद हो गए अलग अलग करके, पेपर इंडस्ट्री में, लॉन्ड्री में और इंडस्ट्री में। यूज एज अ डिसइंफेक्ट फॉर द वाटर बेटा अब तो हम लोग, हमारे घरों में RO है, वाटर प्यूरिफायर जब नहीं थे तो पानी को जर्म फ्री करने के लिए हम इसी ब्लीचिंग पाउडर को इसमें एड ऑन कराते थे, ठीक है, तो उसको ये जो भी इंप्योरिटीज रहती थी वो निकले, जर्म्स फ्री, जो उस वाटर को जर्म्स फ्री बना देता है ब्लीचिंग पाउडर। यूज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं। ये इतने सारे मैंने यूजेस लिखा दिए, आपको 2 ही 3 लिखने होंगे, उसमें लिख के आता है राइट टू यूजेस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता, 2 से 3
लेकिन मैंने फिर भी काफी सारे कर दिए हैं। तो आपका देखिए क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। हम अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बेटा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे कैसे सॉल्यूशन, किसके सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के, NaCl के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू कराएं, इसी को बोलते हैं ब्राइन भी बोलते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोज, तो ये डिकम्पोज होके क्या बना देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। और इसी प्रोसेस को क्लोर अल्काली प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स किससे फॉर्म, देखो क्लोर हो रहा है किससे, क्लोरीन से, एंड अल्काइली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब देखिए इसके लिए रिएक्शन प्रिपरेशन देख लीजिए, NaCl ले लिया और वाटर ले लिया। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट पास करा दी। जैसे ही पास करा दी तो क्लोरीन हमारी निकल गई, हाइड्रोजन निकल गई, बचा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये क्या बेटा आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। अब नेक्स्ट यूजेस देख लेते हैं। इस यूज फॉर द मेकिंग, सो बेटा सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक से ही पता चल रहा है कि सोप एंड डिटर्जेंट में इसका यूज होता है। कास्टिक से क्या पता चल रहा है कि इसको कैसे यूज करते हैं, यूज इन सोप एंड डिटर्जेंट। यूज फॉर द मेकिंग सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स, तो क्या होता है, यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करने में भी हम इसी का यूज करते हैं। तो अभी आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, NaHCO3। क्या होता है बेकिंग सोडा का, NaHCO3, यानी कि Na से सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, CO3 कार्बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसी का दूसरा नाम भी होता है केमिकल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सोडियम क्लोराइड। हम इसमें क्या यूज करते, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड लिया हमने, वाटर लिया, CO2 लिया, NH3 यानी अमोनिया लिया। जैसे ही अमोनिया लेंगे तो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, और हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब वापस हम इसको हीट करेंगे तो फिर से ये हमें क्या दे देगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि क्वेश्चन में आता है व्हाट हैपन व्हेन वी हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो बेटा ये वाली रिएक्शन लिख देनी है और वापस से रीजन देना है क्या होता है, ठीक है। उसमें तब लिखते हैं, ये पूछा गया इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा यहाँ पे याद कर दिया है। अब देखिए इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। उसमें यह क्या यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ, हम मिल्क को भी प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। और बेटा क्रिस्पी पकोड़ा वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं। और हम ब्रेड और केक मेकिंग में जो सॉफ्ट आता है ना, ब्रेड और केक में जो को स्पॉन्गी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बेटा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल में चाहिए होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का, अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद करें, Na2CO3 10S2 NO2, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए ये कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो एक क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आ जाता है। और इसी में जब हम सोडियम कार्बोनेट पहले क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट इज ऑब्टेन फॉर्म, कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये क्रिस्टलाइजेशन में आ जाता है। क्योंकि जब हीट करते हैं तो उसका जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो रिमूव हो जाता है और ये हमें थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में मिल जाता है। तो Na2CO3 हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, और हमने वाटर की 10 मोल ली। जब हम इसको हीट कराएंगे तो ये इसका वाटर निकल जाएगा, तो ये देखिए क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। जितने भी क्रिस्टल सेक्शन होते हैं उसमें डॉट जरूर लगा होगा। अब देखिए इसके यूजेस क्या है, यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, मैंने एक ही पॉइंट में लिख दिया, इट इज यूज्ड इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज।
और इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोडियम कंपाउंड, जैसे कि आप सोडियम कंपाउंड लाइक बोराक्स वगैरह में भी मैन्युफैक्चरिंग करने में भी इसका यूज होता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का हम यूज करते हैं। इट इज यूज क्लीजिंग एजेंट इन द होम एंड लॉन्ड्रीज, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको एक बार देख लेना है तो पेपर के लिए आपके काफी हेल्पफुल होगा, वैसे भी एग्जाम रिलेवेंट ये टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट में, वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम, देखिए फॉर्मूला कैसे याद करना, अगर आपने ये वाला याद कर लिया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया, हाफ मॉलिक्यूल इसका हेमीडाइट हो जाएगा। ऑब्टेन कैसे करते हैं, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम, इट इज ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम, ठीक है, जो जिप्सम होता है उसको हीट कराते हैं, कितने टेम्परेचर पे, बेटा 273 नहीं लिखना है, 373 लिखना है, बच्चे 273 लिख देते हैं और 90% बच्चे मिस्टेक करके आते हैं, तो आपको टेम्परेचर याद करना 373, और टेम्परेचर किसमें, सेंटीग्रेड में नहीं है, केल्विन में है। इस टेम्परेचर में जिप्सम क्या करता है, बहुत सारा वाटर और मॉलिक्यूल्स अपने लूज कर देता है, ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए जिप्सम का फॉर्मूला कहता है CaSO4.2S2, अब इसमें से क्या अगर हाफ वाटर लिख दे तो ये आपका ये 1.5 इसमें निकल आता है। अब ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बन गया CaSO4 कुछ नहीं करना, सिर्फ रेशा अगर आप रट भी लो तो भी है CaSO4 कितना 2S2 हो, और जब इसमें से हाफ माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 3/2 बचेगा। 3/2 को हम इस फॉर्मूले में लेंगे होल 1 एंड 1/2, ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है, देखा होगा जब प्लास्टर वगैरह कराने जाते हैं डॉक्टर, व्हाइट पाउडर रहता है, उसमें से वो वाटर ऐड करते हैं तो थोड़ा सा वो वैसा हो जाता है, मिक्स करते हैं उसको, जैसे ही वो ड्राई होना स्टार्ट होता है तो वो बिल्कुल पथरीला जैसा हो जाता है, काफी हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट इट इज अ व्हाइट पाउडर एंड मिक्सिंग विद वाटर एट द चेंज, मतलब कि अगर आपसे पूछा कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड अ वाटर तो जिप्सम तो क्या हो जाएगा, हार्ड सॉलिड मास बन जाता है, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। बेटा ये वापस से ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम अगर वाटर में ऐड कराएंगे तो ये जिप्सम फिर से बन जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब देखिए क्या क्या यूज होते थे, यूज बाय डॉक्टर्स फॉर जॉइनिंग द फ्रैक्चर, जब हमें कहीं फ्रैक्चर हो जाता है डॉक्टर क्या कहते हैं, प्लास्टर बना देते हैं, वो प्लास्टर में जो व्हाइट जो मटेरियल यूज करते हैं वो आपका यही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, प्लास्टर लग गया, सभी को लगा होगा जिनको फ्रैक्चर हुआ होगा। अच्छा कहा, क्यों यूज करते हैं, बोन को फिक्स करने के लिए, राइट पोजीशन, यूज फॉर द डेकोरेटिव, आपने देखा होगा ना कहीं मिल जाते हैं शॉप्स वगैरह में, गिफ्ट्स के शॉप में, उसके कुछ मतलब कुछ डिफरेंट मतलब एनिमल्स की रहती हैं, फ्रूट्स की रहती है, मूर्तियां रहती है, स्ट्रक्चर रहता है, उसके लिए भी ये यूज होता है। मेकिंग द डिजाइन ऑफ सीलिंग, हम लोग के घरों में भी सीलिंग में डिजाइन होती है, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए मैंने एक एक दो यूजेस बता दिए हैं। आई होप मेरी क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।